अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो टू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इमरान खान को रिलीफ मिला, हिफाजती जमानत मंजूर हो गई। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इस सारी सूरत हाल को देख भी रही हैं। आगे कौन से कानूनी ऑप्शंस हैं इमरान खान के पास और कितने कानूनी रास्ते हैं, ये हम इनसे जानते हैं। मैडम, पहले तो ये बताइएगा, ये जो अभी रिलीफ मिला है खान साहब को, और अब कौन कौन से रास्ते हैं कि मुकम्मल तौर, क्योंकि 10 दिन की तो मोहलत है, 10 दिन के बाद क्या होगा, कौन से कानूनी रास्ते हैं खान साहब के? जो भी उनके खिलाफ मैंने सुना 94 मुकदमे हैं, अभी बता रहे थे, तो पेश हों उनमें और अपना जो भी उनके दलाइल हैं वो पेश करें और फारिग हों। जिस तरह से खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा पीटीआई ने कि इतने ज्यादा केसेस बन गए तो इन सारे केसेस को यकजा करके सुना जाए, तो कानून में पॉसिबिलिटी है कि सारे इकट्ठे हो? हाँ, नहीं, असल में तो कानून में तो बिल्कुल नहीं है इसकी गुंजाइश। एक मुकदमे में आप 2 या 3 केसों से ज़्यादा सुन ही नहीं सकते, इकट्ठे वही हो सकते। और सिर्फ ये जो फैमिली कोर्ट्स हैं उसमें ये है कि ख़वातीन के अगर 10 भी केसेस हों तो वे एक ही अदालत में सुने जाते हैं। तो जहाँ जहाँ इनके हैं केसेस, देखिए लाहौर में है और इस्लामाबाद में, शायद पता नहीं कराची में भी को, मुझे नहीं मालूम। तो जहाँ कोयटा में भी है। हाँ, तो देखिए ना, वहाँ तो इनका वकील भी जाके पेश हो सकता है, इन्हें खुद जाना लाजमी नहीं। लेकिन अगर इन्होंने लेनी है हिफाजती बेल, तो वो तो जब तक फिर पेश ना हो मुल्ज़िम अदालत में तो वो बेल नहीं देते। इसीलिए आज पेश हुए हैं ना, तो तारिक सलीम ने उनकी बेल दे दिए। जो मुकदमा जितने भी हैं इस अदालत की दायरा इख्तियार में, तो जिस अदालत के दायरा इख्तियार में हैं जो और दीगर हैं, वहाँ इनको जाना ही होगा बेल बिफोर अरेस्ट लेने। तो अभी क्या लगता है कि मजीद केसेस भी होंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है नून की जानिब से कि सेंचुरी मुकम्मल करनी है? अल्लाह जाने, और ये यहाँ इस वक्त जो अहलियान इक़्तिदार हैं वो जाने, और ये पार्टी जाने। भांत की तो यहाँ बोली है, भानमती का कुंबा बना हुआ है, कौम का किसी को फिक्र ही नहीं। आधी से ज्यादा आबादी खते गुर्बत से नीचे है, भूख इतनी है कि एक वक्त की एक रोटी एक शख्स नहीं खा सकता। कोई बात करता? कोई नहीं बात करता। मीडिया जो चौथा सतून है रियासत का इस वक्त, ये उनका काम है। उस तरफ तवज्जो दिलाएं लोगों से, वहाँ जाके तो उनके दिखाएं जो मनाजर है। पाँव में जूता नहीं है, जिस्म पे कपड़ा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, सर पे छत नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने हल करनी है। हम यहाँ बैठे हुए हैं और वो बेल लेने यहाँ आ गया तो इसको बहुत बड़ा एक बना लिया जश्न। ऐसे तो नहीं होता। पिछले 1 साल से महंगाई की बड़ी वेव आई है, लोग बड़े परेशान भी हैं। महंगाई की वेव है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ रियासत की जिम्मेदारी है लोगों का तहफ़्फ़ुज़, लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत की सहूलत, तालीम, ये 5 चीज़ें रियासत ने फराहम करनी है। अच्छा मैडम, अभी अपने फिक्र में है ही नहीं, उनको कुर्सियों की पड़ी हुई है। तो अभी ये 10 दिन की तो मोहलत मिल गई है, प्रोटेक्टिव बेल हो गई। 10 दिन के बाद क्या देख रही हैं? 10 दिन के बाद फिर इनको उन केसों को सारों को करना पड़ेगा परस्यू, वो उनके वकील करेंगे। अब तो अदालत में आके इन्होंने बेल ले ली है ना, इस 10 दिनों में जो भी केस लगे वो इनके वकील जो है वो उनको हैंडल कर सकते हैं, इनकी वहाँ मौजूदगी लाजमी नहीं है। बहुत शुक्रिया नासिरा जावेद इकबाल साहिबा, जस्टिस रिटायर हमारे साथ मौजूद थी और इस केस के सिलसिले में वो अपनी राय दे रही थी। और उनका ये कहना है कि रियासत और हुकूमत और बाकी तमाम लोग अपनी कुर्सियों की पड़ी है, लेकिन जो महंगाई की सूरत हाल है उसमें कोई नहीं देख रहा। अब 10 दिन के लिए खान साहब को हिफाजती ज़मानत खान साहब की मंजूर हो चुकी है। इस्लामाबाद के केसेस में 7 दिन यानी कि आइंदा जुमे तक जो है वो लाहौर के केसेस में। अब देखना ये है कि बाकी केसेस में क्या होगा। जिस तरह से जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहिबा बता रही थी कि 94 केसेस बन चुके हैं। अभी ये जो 15 और 16 मार्च के दरमियान जो मामलात हुए उससे पहले तकरीबन 80 से ज़ायद थे केसेस, 4-5 केसेस इस दौरान बन गए। अभी मजीद कितने केसेस बनते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और उन केसेस के भंवर से इमरान खान अपने आप को किस तरह से निकालते हैं, यकीनी तौर पर वक्त ये सारी चीज़ें अया कर देगा। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।